अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम कटिंग करेंगे लॉन्ग कुर्ती, जो कि ये नाप है कस्टमर का। देखिए, ये तो शॉर्ट है, जैसे ये पटियाला पे का सलवार समीज है, तो इसका सिर्फ लंबाई बढ़ाना है, बाकी सब यही नाप रहेगा। ये कुर्ती गला है, पीछे से देखिए कुर्ती गला इस तरीके से आगे की तरफ 1/2 इंची डाउन रहता है। ये क्या होता है कि कुर्ती गला में ये पीछे की तरफ ये कांधा इस तरीके से नहीं फैलता। और देखिए ये लंबाई, और लंबाई सिर्फ बढ़ाना है 43 इंच पे, 43 नहीं 42 इंच पे, 42। वो बोली है कि अपने अंदाज से लंबा कर देने के लिए लॉन्ग सूट पैंट बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये 35 इंच है, तो इसमें हम 5 इंच बढ़ाएंगे तो 40 इंच पे आ जाएगा। 40 इंच काफ़ी है लंबाई के लिए। चलिए देखिए लॉन्ग सूट के लिए इस तरीके से देखिए। चलिए सूट का पहले मेजरमेंट कर लेते हैं। सूट का मेजरमेंट के लिए पहले हम कांधी नापेंगे। लंबाई तो ले लिए 40 इंच लंबाई लेंगे। इस तरीके से देखिए 14 इंच पे ये तैयार है। ठीक है, इस तरीके से। और चेस्ट है 21 पे तैयार, और वेस्ट है 20 पे तैयार, और हिप देखिए हिप कितना है, हिप है 22 पे। ठीक है, और नीचे का जो दामन रखेंगे वो कितना है, तो हिप जितना रहता है, अगर स्ट्रेट रखना चाहे तो हिप जितना है उतना ही रखे। अगर कि थोड़ा सा फैल चाहिए, देखिए लॉन्ग कुर्ती है तो थोड़ा सा हल्का सा ये नीचे का पन्ना ज़्यादा चाहिए, तो हम लॉन्ग कुर्ती का नीचे का जो पैनल रखेंगे वो रखेंगे 23, मतलब 22 है तो 2 इंच ही कर देंगे, 24 इंच पे रखेंगे। तो स्ट्रेट कुर्ती है, 24 इंच पे भी ज़्यादा हो जाएगा, 23 इंच रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीक़े से। चले नाप को हटा देते हैं और इस कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके बिछा लेते हैं। देखिए ये कपड़ा है, इसमें कितना मीटर कपड़ा है ये चेक कर लेते हैं, लंबाई आएगा कि नहीं। आराम से आ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग कुर्ती के लिए ही कपड़ा दिया गया है इसमें। देखिए आप प्रिंटेड कपड़ा जब लेना तो देख लें कि अगर कुर्ती पैंट बनाना है तो प्रिंटेड कपड़ा में कुर्ती पैंट के लिए जो पिक्चर दिया हुआ रहता है कपड़ा में, तो कुर्ती पैंट बना रहेगा जो फोटो में, वो फोटो में कुर्ती पैंट बना रहेगा तो 2 मीटर पैंट का कपड़ा रहेगा और 2.5 मीटर कुर्ती का कपड़ा रहेगा। ठीक है, अगर कि पटियाला बनाना है तो फोटो देख कर ले, पटियाला बना हुआ रहेगा उसमें। उसमें क्या होता है, पटियाला में 2.5 मीटर कपड़ा रहता है, उसके सलवार में सलवार दुपट्टा एक जैसा रहता है, और सूट का कपड़ा पटियाला के हिसाब से उसमें 2 मीटर ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए इसको अच्छे से झाड़ लेते हैं और उसके बाद इसको बिछा लेते हैं। देखिए इस तरीके से अगर हम इसको 4 फोल्ड ऐसे कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ से सूट निकालेंगे तो उधर से 4 पल्ला में कपड़ा कट के निकलेगा। लेकिन जब हम इसको बैठाते हैं अच्छे से, देखिए जब कपड़ा को बैठाते हैं तो हम दामन कितना लिए थे, 23 इंच। 23 का आधा कितना होता है, 23 का आधा होता है 11.5। 11.5 में 2 इंच मार्जिन रखेंगे तो 12.5, 13.5। चले मैक्सिमम 14 इंच पे निशान लगा देते हैं। चले 14 इंच ले लिए, उसके बाद इतना ही पे हमें फोल्ड करना है। चलिए ऐसे करके 14 इंच पे ही फोल्ड करना है कपड़ा को। देखिए इस तरीके से, देखिए 14 इंच पे ही इस तरीके से फोल्ड करेंगे। 14 इंच पे, तो 14 इंच पे फोल्ड करेंगे, मार्जिन लेके हम फोल्ड किए हैं, और जो इधर से साइड से कपड़ा बचेगा यहाँ साइड से, वो बाजू में काम आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से। थोड़ा कपड़ा बिठाने में ही दिक्कत होता है, क्योंकि कपड़े को अच्छे से सिलवट ना आए, क्योंकि फिटिंग में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देखिए 4 फोल्ड करके हम इसको बिछा लिए हैं। देखिए ये 2 फोल्ड हो गया और 2 फोल्ड ये वाला, और बाकी जो कपड़ा बचेगा उस तरफ से वो बाजू के लिए निकल जाएगा। देखिए कपड़ा बिठाने में थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन आप अच्छे से बिठाएं, कहीं पे भी सिलवट ना रहे। देखिए आप बिगनर है तो अच्छे से सिलाई, जैसे बिगनर है ना तो थोड़ा हड़बड़ हो जाते हैं कि मैं जल्दी सीख पाऊंगी कि नहीं, लेकिन आप आराम आराम से ध्यान से देखेंगे। और पता है सिलाई प्रैक्टिस मांगता है, ऐसा नहीं कि आज सीखे और कल आपको परफेक्ट बन जाएगा। आज सीख लीजिएगा, कल परफेक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन परसों जब आप जैसे 2-4 दिन कर लीजिएगा, एक सूट को आप 5-6 बार बनाइए, एक ही नाप से नहीं, बार बार अलग अलग तरह के नाप से, तो अच्छे से बन जाएगा। देखिए इस कुर्ती का नाप जो है ना वो 40 इंच तैयार रखना है।
इस तरीके से, और 2 इंच मार्जिन लेंगे। 2 इंच मार्जिन इसलिए लेंगे कि 1.5 इंची यहाँ से फोल्ड होगा नीचे से और 1/2 इंची ऊपर से फोल्ड होगा। ठीक है, 1/2 इंची जब कांधी जोड़ेंगे तो ऊपर से फोल्ड होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कैमरा में अच्छे से आ रहा है कि नहीं। चले अब देख लेते हैं। चले, कांधी जो रखेंगे वो तैयार था 7 इंची। देखिए इस तरीक़ा से, वो थोड़ा सा कांधी ज़्यादा चौड़ा हो गया था। चलिए यहाँ से देखिए 7 इंची तैयार है उसका। तो इस तरीक़ा से ऐसे 13 इंच 14 इंच उनका ऐसे बॉडी मेजरमेंट लिए थे, तो 14 इंच कांधी आया था। तो 14 इंच कांधी है, तो 14 इंच का 7 इंच हुआ और 1/2 इंची मार्जिन। ठीक है, इस तरीक़े से 1/2 इंची मार्जिन लेंगे और यहाँ से नीचे डाउन भी करेंगे 7 इंची पे। असल में इसमें क्या होता है, कुर्ती गला में 1 इंची ऊपर से कट हो जाता है। यहाँ से देखिए इस तरीके से ऊपर से 1 इंची कट हो जाता है और आर्म होल जब डाउन करेंगे तो उसको 7.5 इंची लेंगे। ऊपर 7.5 इंची लिए हैं तो नीचे भी आर्म होल डाउन भी 7.5 इंची पे। जितना आप कांधी लीजिए उतना ही आर्म होल डाउन कर दीजिए, परफेक्ट कुर्ती बनकर तैयार होगा। और चेस्ट था 21 इंची तैयार, तो 21 का आधा 10.5। देखिए इस तरीके से इस सूट का जो हम कपड़ा जो फोल्ड करके रखे हैं, तो इस तरीक़े से फोल्ड करके रखे हैं ऐसे बैठा के, तो ऐसे बैठा के रखे हैं। तो इस तरीक़े से देखिए यहाँ से 10.5 ही तैयार होगा और यहाँ से वेस्ट 20 था पूरा खोल के, तो यहाँ से 20 था तो यहाँ से 10 आएगा और हिप 22 था तो यहाँ से 11 आएगा। इस तरीक़े से कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 10.5 और यहाँ से वेस्ट, ऐसे वेस्ट मेरा अंदाज़ा यहाँ से 1 लिता होता है, लेकिन आप कांधी से नाप लीजिए 14 इंच पे या 15 इंच पे वेस्ट। और यहाँ से वेस्ट का जो नीचे से जब हिप खोलते हैं तो हम 13.5 लेते हैं, और आप ऊपर कांधी से लेना चाह रहे हैं तो 21.5 या 21, 20, 20.5 जितना भी आप रखना चाहें। ठीक है, देखिए तो इस तरीक़े से अब स्केल से इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। ठीक है, पिंक कलर से हम लगा रहे थे तो अच्छे से नहीं दिख रहा था, ये ब्लू कलर से अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखिए आप इस तरीके से चौक मिट्टी ले सकते हैं 2 कलर का, एक तरफ पिंक रहेगा एक तरफ ब्लू, और भी बहुत सारे कलर का आता है, लेकिन ब्लू से ज़्यादा काम हो जाता है अच्छे से, ब्लू एकदम डार्क दिखता है। इस तरीके से और 1.5 इंची मार्जिन पे। देखिए मैं हमेशा 1.5 इंची ही मार्जिन रखती हूँ, 1.5 इंची और ज़्यादा नहीं। इस तरीक़े से, और इन यहाँ से कुर्ती का जो चौड़ाई है वो रखेंगे 24 इंची पन्ना और 1.5 इंची मार्जिन, इस तरीक़े से। ठीक है, और यहाँ से यहाँ मिला लेंगे। देखिए जितना भी आप वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे, सबका अलग अलग तरीका रहता है। किसी का भी आप मैच करिएगा तो बहुत, जैसे कि कुछ बात मैच करेगा, जैसे उनका कटिंग करने का मेजरमेंट करने का तरीका अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा, अगले का अलग रहेगा, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, सिलाई अगर आप समझना चाहें तो आसान भाषा में भी समझ सकते हैं, और अगर आप चाहना अच्छे से, वो होता ना कि थोड़ा टफ भाषा में भी सिखाया जाता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। बोला जाता है पढ़ना आसान है पढ़ाना मुश्किल। ठीक है, इस तरीके से सब अपने अपने अंदाज में पढ़ते हैं, एक ही चैप्टर को अलग अलग अंदाज में। यहाँ से 1.5 इंची का और यहाँ से 7.5 था तो 7.5 का आधा कर लेंगे, जितना भी आए, जैसे यहाँ तक आएगा तो यहाँ से ही गोल करेंगे हम इस तरीके से, और अंदर की तरफ 1/2 इंची लेंगे और यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे, और अंदर वाले कपड़े का भी हाला छांटने का निशान लगा लेंगे, कितना इतना छांटेंगे हम। ठीक है, ये हो गया। ये मार्जिन का भी निशान मैं पिंक कलर में लगाई हुई हूँ, तो ये पता नहीं चल रहा है पिंक कलर में, तो ब्लू कलर में लगा देते हैं। ठीक है,
इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब हम कटिंग करते हैं। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। दोस्तों आप भी अगर आसान तरीके से सिलाई सीखना चाहते हैं और आप अपना कपड़ा सिलना चाहते हैं, कस्टमर का कपड़ा सिलना चाहते हैं, तो प्लीज़ हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिलाई सिखाऊंगी जैसे मैं करते आ रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से देखिए। बहुत सारी लेडीज़ होती है जो इस बात से डर जाती है कि इंची टेप को कैसे मैनेज करेंगे, प्लस पॉइंट कैसे करेंगे, मैं तो अच्छे से समझ नहीं पाती हूँ, जोड़ घटाव। तो आप आसान तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप अगर कपड़ा रख के कटिंग कर रहे हैं तो उसका फिनिशिंग फिटिंग अच्छा नहीं आता। ठीक है दोस्तों, आप ज़रूर इंची टेप से काम करना सीखें। आप एक बार करेंगे डर तो लगेगा, दूसरी बार करेंगे थोड़ा सा डर लगेगा, तीसरी बार करिएगा थोड़ा सा डर, फिर थोड़ा थोड़ा डर, ऐसे करते करते पूरा डर ख़त्म हो जाएगा आपका और आप बहुत अच्छा करने लगिएगा। देखिए, कोई भी काम प्रैक्टिस मांगता है, आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपका काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीक़े से ये जो साइड से कपड़ा बचा है इसे हम बाजू निकाल लेंगे और गला पट्टी, आगे का पीछे का गला पट्टी निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीक़े से देखिए हमारा सूट कटिंग हो गया है। इस तरीक़े से ये हो गया सूट। अभी तो आधा काम हुआ, अभी आधा काम बाकी है। ठीक है, अब चले इसका यहाँ से आर्म होल नाप लेते हैं। पहले 1 इंची यहाँ से, आगे का पल्ला ही 1 इंची डाउन कटिंग होगा। ठीक है, तो हम 1 इंची यहाँ से निशान लगा लेते हैं, कुर्ती गला है। और जब आर्म होल पूरा नापेंगे बाजू के लिए, जैसे ये 10.5 है ना, तो यहाँ से भी देखिए 11 आना चाहिए और उसका हाफ इंच देखिए 11 आया ना, हाफ इंच हटा देंगे क्योंकि यहाँ से हाफ इंची सिलाई में जाएगा, तो 10.5 पे आर्म होल बाजू का कटिंग होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ बाजू कटिंग करना। इसके लिए पहले अंदर के भी कपड़े में निशान लगा लेते हैं। देखिए ये 2 पल्ला हटा दिए, यहाँ से 1.5 इंची का मार्जिन, यहाँ से ट्रेस व्हील मैं ऑर्डर कर दी हूँ, वो आ जाएगा। तो उससे क्या होता है कि इस तरीक़े से घुमा देंगे तो ऊपर का निशान नीचे की तरफ चला जाता है। इससे अभी मेजरमेंट करना पड़ रहा है इंची टेप से। इस तरीके से देखिए, ये निशान लगा देने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम सिलाई करने मशीन पे बैठते हैं तो बहुत अच्छे से वहाँ पे मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे देखिए कुटका लगा दे रही हूँ कि इतना ही कपड़ा मुड़ेगा। ये हो गया। चलिए इस कपड़ा को अभी एक पल्ला को ऊपर का और देखिए अंदर के पल्ले को हटा देंगे, ये पीछे का पल्ला बना देते हैं। आप कोई भी पल्ला को आगे या पीछे बना सकते हैं, लेकिन इस वाले पल्ला को हम इसलिए आगे बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए हाला के भी निशान लगा हुआ है जो आर्म होल छाटते हैं हम। आगे का पल्ला में अगर के आर्म होल नहीं छाटिएगा तो आपका यहाँ पे आर्म होल के यहाँ पे फूला फूला लगेगा, तो ये छाटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप छोटा छोटा अगर के इस तरह से छोटा छोटा काम नहीं करेगा, पहले ऊपर का 1 इंची कट करके हटा देते हैं, आगे वाला पल्ला में कुर्ती गला में आगे वाला पल्ला कट करके हटा देते हैं 1 इंची। देखिए कांधी इतना चौड़ा है और नीचे का आर्म होल भी इतना चौड़ा रखे थे, तो ये काटने के लिए ही रखे थे कि 1 इंची यहाँ से कटिंग होगा ये कुर्ती का गला जब बनाएंगे हम। और यहाँ से कपड़े को अच्छे से बिठाएंगे और चले गला का कटिंग कर लेते हैं। गला कटिंग करने के लिए कपड़ा जब हम रखेंगे गला का कटिंग करने का, तो इसमें क्या करेंगे ना हम कि गला पट्टी भी साथ में रखेंगे कि साथ में कट जाए। ठीक है, इस तरीक़े से ये देखिए ये गला पट्टी के लिए कपड़ा भी साथ में रख लेते हैं। यहाँ से बीच से जॉइंट आ जाएगा गला पट्टी में, कोई दिक्कत नहीं है, जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट के लिए निशान लगा दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ रखेंगे इस तरीक़े से कपड़ा और यहाँ से देखिए इस तरीक़े से। अगर गला ये पट्टी में जॉइंट नहीं रहता तो ऐसे हम बराबर करके रखते, लेकिन थोड़ा सा गला पट्टी में जॉइंट है तो कोई बात नहीं है। इस तरीक़े से साइड से हटा के रख ले रहे हैं, इसको सिलाई कर देंगे जब सिलाई करने के टाइम में। ठीक है, और गला पट्टी को साथ में रखने का इसलिए मैं रखी हूँ साथ में कि गला पट्टी साथ साथ कटेगा तो एक बराबर कटेगा, कोई भी छोटा बड़ा नहीं रहेगा। यहाँ से 2.5 इंच लेंगे और यहाँ से 6 इंच ही गला वो बोली थी बनाने के लिए। ठीक है,
इस तरीके से गोल गला, ठीक है, इस तरीके से बना दिए। ये हो गया। अब ये देखिए, ये सूट का कपड़ा तो हटा दिए और नीचे का जो कपड़ा बचा है, रखे थे हम जो पहले से गला पट्टी बनाने के लिए, इस तरीके से देखिए क्या करेंगे, अब पट्टी को इसी कपड़ा में रख के इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ताकि जब सिलाई मशीन पे सिलाई करने के लिए बैठे तो मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ये छोटा छोटा बात मैं बहुत ध्यान से करती हूँ, क्योंकि सिलाई करने के टाइम में मैं कुछ भी इधर उधर नहीं देखना चाहती, बस बैठती हूँ और धड़ल्ले से 15 मिनट में या 20 मिनट में एक सूट समीज सिल ली, फिर 15 से 20 मिनट में एक सलवार सिल ली, क्योंकि मेरा सारा कुछ कटिंग किया हुआ रखा हुआ रहता है। इस पर भी हम गला पट्टी रखेंगे, देखिए नहीं इस पर नहीं रखेंगे, क्योंकि नीचे पीछे का गला पट्टी हम पाइपिंग वाले कपड़े से बनाएंगे इस तरीके से। देखिए क्योंकि छोटा गला है पीछे से, इस तरीके से देखें। तो गला पट्टी, ये वाला गला पट्टी इससे कटिंग करेंगे पाइपिंग से। देखिए पाइपिंग का उड़ेब कपड़ा तो आपको आता है कि नहीं नहीं पता, लेकिन आप देख लीजिए इस तरीक़े से उड़ेब पट्टी कटिंग करती हूँ मैं, साथ साथ गला पट्टी कटिंग कर लेती हूँ। बहुत ऐसे टेलर है जो सिलाई करते हैं, वो ये सब छोटा मोटा खर्चा जो बोलते हैं खर्चा कटिंग करना, वो मशीन पे सिलाई मशीन के टेबल पे करते हैं, लेकिन मैं सारा कुछ कटिंग टेबल पे ही करके रख लेती हूँ। ये छोटा छोटा काम मैं मशीन पे नहीं करती, इसलिए मेरा कपड़ा बहुत जल्दी सिल जाता है, क्योंकि कटिंग करने का कोई भी काम वहाँ पे नहीं रहता। इस तरीक़े से इसका जॉइंट करके लगा देंगे, और उसके बाद ये जो है ना इसके अंदर रख लेंगे। अगर कि इस गले में डीप गला रहता, डोरी लगाना रहता है, तो उसमें गला पट्टी, डोरी का कपड़ा, लटकन का कपड़ा सब इसी पल्ला में मैं रखती हूँ। और उसके बाद इसको ऐसे करके इस तरीके से रखेंगे। अब क्या करेंगे, पहले स्लीव कट कर लेते हैं। स्लीव को तो कट करने में पहले ही करना चाहिए था, लेकिन मैं गला कटिंग कर रही थी उस टाइम से। और चलिए ये साइड से कपड़ा जो निकला है इससे स्लीव्स निकालते हैं। इस तरीके से पहले नीचे कर लेते हैं कपड़ा को, और इसका जो आर्म होल है मार्जिन के साथ 10.5 इंची लेना है, ठीक है, मार्जिन के साथ, मार्जिन अलग से नहीं लेना। जब हम आर्म होल को नापते हैं ना तो मार्जिन के साथ ही लिए थे, तो मार्जिन के साथ ही लेना है। चलो देख लेते हैं मेजरमेंट करके 10.5 इंच आ रहा है कि नहीं। आ रहा है, पर थोड़ा सा आ रहा है। अगर के ऊपर से कटिंग करेंगे तो आ जाएगा, जॉइंट नहीं लगेगा। देखिए मैं बहुत बचती हूँ जॉइंट से, जॉइंट ना लगे। जॉइंट लगाने में टाइम भी बर्बाद होता है, और चले कपड़ा है तो जॉइंट लगाने की क्या ज़रूरत है। बाजू में क्या होता है, जब हेलते रहता ना, जैसे किसी भी कस्टमर का आपका हेल्दी है कस्टमर, तो बाजू में यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट लगता ही है। लेकिन अगर आप कोशिश करें कपड़ा ज़्यादा है तो जॉइंट ना लगाएं। जॉइंट ना लगाने से काम टाइम बचता है मेरा, सबसे पहला बात टाइम बचता है। तो इनका बाजू का जो लंबाई है वो 16 इंच पे तैयार है, और 1 इंच मार्जिन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाफ इंची नीचे सलवार के कपड़े में से बॉर्डर लगेगा, और हाफ इंची ऊपर मार्जिन सिलाई में जाएगा, जब ऊपर सूट से अटैच होगा ये कपड़ा तब। आप देखते हैं आप 10.5 इंच आ रहा है कि नहीं। हाँ आ जा रहा है एकदम अच्छे से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से तो ये कपड़ा ये बराबर ही है, अब यहाँ से डाउन 3 इंची कर लेंगे, 3-3.5 इंची, ताकि इस तरीक़े से आप गुलाई बना पाए। सबसे ज़्यादा बिगनर को इसी में प्रॉब्लम होता है, ये अच्छे से शेप नहीं बन पाता। देखिए 1.5 इंची तो यहाँ से मार्जिन हो गया, और यहाँ से ही आपका ये सूट का फिटिंग है। तो इस तरीक़े से ये 1.5 इंची तो मार्जिन है, तो इस तरीक़े से देखिए ये शेप अच्छा बना है ये वाला। और हाफ इंची अंदर से इस तरीक़े से फोल्ड कटिंग भी करेंगे, ये 17, और
इनका ये जो तैयार था गुलय बाजू का, तो वो 5.5 इंच है और 1.5 इंची मार्जिन। ठीक है, इस तरीके से एक बार चेक कर लेते हैं इनके बाजू का नाप। मुझे तो याद था, मैं इसको बनाई हूँ तो कि 16 इंच पे तैयार है। ठीक है, ये 16 इंच पे बाजू तैयार है। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से सेब पट्टी से गले स्लीव का निशान लगा लीजिए फिटिंग का। इस तरीके से सेब पट्टी से लगाने से क्या होता है कि यहाँ पर से एकदम अच्छे से परफेक्ट गला फिटिंग आएगा यहाँ से आपका। देखिए ये हो गया स्लीव्स कटिंग। कटिंग करने के टाइम में आप कपड़ा को इधर उधर ना खिसकाएं, खुद ही खसके। आपको अगर इधर से काटना इधर से कटिंग करें, इधर से कटिंग करना इधर से, पर ये नहीं कि आप कपड़ा को इधर कर लिए ऐसे कर लिए, नहीं, ये नहीं करना है। कपड़ा आपका जहाँ पे सो गया है या बैठ गया है वहीं पे बैठे रहने देना है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना। और इस तरीके से देखिए, अब ये तो हो गया सूट सलवार बाजू कटिंग। देखिए लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये अंदर सीधा है, ये भी सीधा है, दोनों पल्ला सीधा है अंदर में। तो इसको क्या करेंगे कि इस तरफ से ऐसे खोल लेंगे, दोनों पल्ला को है ये। अब किसी भी एक तरफ से आपको हाफ इंच इस तरीके से कटिंग कर देना है, किसी भी एक तरफ से, चाहे इधर से कटिंग करते चाहे इधर से कटिंग करते। और निशान के लिए कि इस तरफ से हालांकि काटा हुआ है, यहाँ पे मैं खुटका लगा देती हूँ। ये खुटका आगे वाला पल्ला में आना चाहिए, ये कटिंग करना। देखिए आप सूट में भी हाफ इंची कटिंग किए और बाजू में भी हाफ इंची। इससे क्या होता है, एकदम अच्छा फिनिशिंग आएगा, कपड़ा में कहीं पर भी झोल नहीं लगेगा। इस तरीक़े से ये स्लीव कटिंग हो गया। अब देखें ये जो मैं रखी हुई हूँ, ये आगे के पल्ला में आगे का पट्टी, गला के पल्ला पट्टी, और पीछे का पल्ला में भी गला का पट्टी, और ये स्लीव्स इस तरीक़े से रखना है। और इस तरीक़े से थोड़ा सा कतरन लेना है। ये इसलिए मैं बताती हूँ ना कि जो भी मैं देखती हूँ कटिंग करती है ना, वो बस ऐसे रखी जाती है और ऐसे ही उठा के रख देती है। नहीं, इस तरीक़े से आप बांध दीजिएगा तो आपका कपड़ा सेफ हो जाएगा, इसमें से कुछ भी नहीं खोएगा। ठीक है, और ये जो कपड़ा बचा है, चलिए इसका हम बाद में देख लेंगे क्या बनाना है। और इस तरीके से आप इसी का पैंट कटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पैंट का कटिंग देखना है तो अगले वीडियो में मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।